नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। मैं आपके साथ राजेश कुमार सूडिया। समाज सेवी संस्था आजाद क्रांतिकारी युवा संगठन AKYS की प्रथम बैठक संपन्न। AKYS सुप्रीमो समेत सभी मुख्य सेवक हुए शामिल। आज अनूपगढ़ धान मंडी में समाज सेवी संस्था आजाद क्रांतिकारी युवा संगठन AKYS की प्रथम बैठक का आयोजन हुआ। AKYS सुप्रीमो भाई अशकर अली चुम्मड़ ने बताया कि इस सभा का आयोजन AKYS की विचारधारा को सबके सामने लाने के लिए किया गया। सभी को संस्था द्वारा आज तक किए गए सेवा कार्यों के बारे में जानकारी दी और भविष्य में होने वाले सेवा कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। भाई राहुल सिंह ने कहा कि हमें गांव-गांव जाकर लोगों को नशा मुक्त करना है और युवाओं को समाज सेवा में आकर्षित करना है। भाई गुरेंद्र सिंह ने कहा कि आजाद क्रांतिकारी युवा संगठन का मकसद खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए और अधिक से अधिक जरूरतमंदों की सेवा करना है। दीप शेरदिल ने बताया कि आज से पूर्व आजाद क्रांतिकारी युवा संगठन द्वारा अनेक सेवाभावी कदम उठाए गए हैं, जिससे समाज को बहुत फायदा हुआ है। इसलिए अब हमें AKYS को बड़े पैमाने पर सेवा के लिए योग्य बनाना है। भाई अमन फौजी ने शहर में बिक रहे नशे को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर अब युवाओं को सही दिशा नहीं दी तो सही समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। समाज सेवी जितेंद्र सिंह शेखावत, राहुल बिश्नोई, अमित कुमार और संतोष सिंह ने सेवा कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में भी सेवा करते रहने की बात कही। इस दौरान कोच रमजान खान और RJ13 अकेडमी के जस्सी सिंह ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान अमित, राहुल, मंगा खान, मांगा सिंह, सुखचैन सिंह, राहुल कुमार, अर्जुन, गुरजन ट्रावला, गुरवीर सिंह मानी, जस्सी, रमज़ान, गुलाब नबी, दीप सिंह, जावेद खान, अरबाज खान, मोन्नू, सुखजेंदर सिंह, बाग सिंह, रवि खान, शकूर मालिया, इकराम, प्रिंस, नरेंद्र, सोहनलाल, पंकज, परवीन, अमित रतन, जुलाफ खान, विकास, मंदित, निर्मल, लवदीप, किंदर, संदीप, लीलू राम, सोनू, प्रेम, कर्णदीप, जितेंद्र शेखावत, राहुल सिंवर, पूर्ण सिंह मन्नी, पत्रोड़ा, संतोष सिंह, प्रेम कुमार आदि युवा शक्ति मौजूद रही। आइए सुनते हैं AKYS सुप्रीमो अशकर अली चुम्मड़ के विचारों को। मेरे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी को देख करके जो मेरी रूह है वो खुश हो गई है। काफ़ी समय के बाद में मीटिंग के तौर पर वापसी की है, क्योंकि काफ़ी समय से मीटिंगों से हर एक चीज़ से हमने किनारा कर लिया था। क्योंकि हमने चलाई एक राजनीतिक पार्टी जिसमें बड़े ओहदे पर भी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं, अच्छे खासे बड़े लोगों के साथ में संपर्क रहे हैं, जो आज के समय में मंत्री है, सांसद है, विधानसभा में, लोकसभा में बैठे हैं, पंजाब में, दिल्ली में, उन सब लोगों के साथ में हमारा संपर्क रहा है। तो तब मैं उस चीज़ को ऐसे एक स्टेटस सिंबल की तरह देखता था कि यार इससे बड़ी तो और चीज़ हो ही क्या सकती है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई कि किस प्रकार से युवाओं को भ्रमित करके और अपने पीछे लगा करके केवल अपनी घर भरने की नीति है, अपना राज चलाने की नीति है, तो इन सबको देख करके हमने पार्टियों से किनारा कर लिया। ऑफिशियली घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी कि हम लोग आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, हम इसके मेंबर रहे हैं, लेकिन अब इस्तीफा दे रहे हैं। और एक साथ में जितने भी हम लोग थे अब वो नहीं है वहाँ पर। इसके उपरांत हमने एक सेवा संस्था शुरू की है, आज़ाद क्रांतिकारी युवा संगठन। ये एक समाज सेवी संस्था है जिसके डॉक्यूमेंट्स हमने लगा रखे हैं। बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और ऑफिशियली तौर पर हम लोग इसमें काम कर पाएंगे। तो आप सभी मेरे साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपस में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं है कि आज़ाद क्रांतिकारी युवा संगठन है कि क्या। जो मेरे स्पोर्ट्स से, मैदान से जुड़े हुए साथी थे, उन्होंने आकर के यहाँ दिल खोल करके अपना प्यार दिखाया और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बातें बताई। जो दूसरे सामाजिक व्यक्ति थे जिन्हें समाज में नशा दिखता है, उन्होंने नशे के खिलाफ बात की। कोई व्यक्ति ऐसा आया जिसे शायद कोई गरीब परिवार दिखता है, तो उसने गरीब परिवार के लिए बात की। लेकिन आज़ाद क्रांतिकारी युवा संगठन जो है, समाज सेवी संस्था जो है, ये सबको जोड़ करके रखेगा। सबसे पहले हमने शुरुआत की गेम करवाने से, हमने शुरुआत की टूर्नामेंट से। हमने अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले बांडा कॉलोनी में जो आज़ाद क्रांतिकारी युवा संगठन की तरफ से जो मैच करवाए गए कबड्डी का, कुश्ती का, इतना दिल खुश हुआ कि अनूपगढ़ क्षेत्र की बच्चियां इतना ग्रो कर रही हैं। और अनूपगढ़ क्षेत्र के हमारे जो पहलवान हैं वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें आगे स्पोर्ट है ही नहीं।
इनके लिए आगे कोई रास्ता है ही नहीं। तो जो आज़ाद क्रांतिकारी युवा संगठन है, हम समाज सेवी व्यक्ति हैं, हम वो नहीं है कि केवल गए और एक किसी के घर पे पंखा लगाया, उसकी 50 फोटो खींची और बस हमने समाज सेवा कर ली। या कहीं बस्ती में गए, वहाँ भाषण दिए कि आप शराब मत पियो, ये बहुत नुकसान देती है, और शाम को आराम से घर पे बैठ के एसी चला करके टैग लगाएं। हम उनमें से नहीं हैं। हम जो काम कहेंगे वो करेंगे और आप सब मिलकर करेंगे, और अगर कोई नहीं करेगा तो उससे अस्कर अली नाराज़ हो जाएगा। ठीक है, हमारे कुछ साथी हमसे नाराज़ भी हो जाते हैं। बड़ा एक स्नेह मुझे, जब मुझसे कोई नाराज़ होता है मुझे बड़ा प्यार आता है, क्योंकि क्या है कि नाराज़ वही होता है जिसे पता है कि मुझे कोई मनाएगा। सही है, तो इसी प्रकार से अगर कोई नाराज़ भी होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मनाऊंगा वापस से और उसमें लेकर के आऊँगा। ये जो हमने संस्था बनाई है, इसका मैं आपको मोटा मोटा तौर पर बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने काम किया खेल के लिए। हम सभी मिलकर के खेलों को प्रोत्साहन देंगे, हमारे क्षेत्र के जो पहलवान हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा जो काम है वो हम करेंगे नशे के खिलाफ जागरूकता, क्योंकि ये सीधी सी बात है, जो आज नशा बेच रहा है उसको जाकर के पकड़ के हम नहीं मार सकते, ये अगर प्रशासन नहीं कर पा रहा है। हाँ, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि जो नशा बेच रहा है उसके घर के आके बड़ा बड़ा लिख दूं जाकर के कि ये नशा बेचता है, हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा काम है हमारा, जिसमें भाई राहुल सिंह जी ने सबसे ज़्यादा तत्परता दिखाई, भाई अमन जी, मेरे सभी साथियों ने, अगर नाम लूँगा तो शब्द कम पड़ जाएंगे, हम सभी बैठे हैं यहाँ पर। तो इसमें ऐसा किया कि हमारे पास में सूचना आती है कि किसी का मकान टूट गया। एक विधवा थी जिनके हस्बैंड कुछ समय पहले गुजर चुके थे, तो उसका जब मकान टूट गया तो उनकी दीवारों के लिए, छत के लिए हमने आपसी चंदा इकट्ठा किया और उसकी जो दीवारें बनवाई, वहाँ पर गेट लगवाए गए। भाई राहुल सिंह है, भाई अमन जी, इन्होंने दिन रात भागे, मेरे से ज़्यादा भागते हैं ये, तो मैं इनका नाम ज़्यादा ज़बान पर रखता हूँ। तो इन्होंने दिन रात काम किया और AKYS ने उनका घर बनवाया। हमारे पास में एक न्यूज़ हो रहा है कि एक बिल्कुल गरीब आदमी है जिसका पिता अंधा है, देख नहीं पाता, और उनका मकान टूट गया। उसके लिए हम लोग सेवा इकट्ठी कर रहे हैं और बहुत जल्द उसका मकान तैयार करवाएंगे। इसके अलावा कुछ टाइम पहले हमारे पास में यहीं पड़ोस के गांव से एक व्यक्ति आया था जिसके बड़े भाई की 3 बच्चियां थी और उसका भाई गुजर चुका था। तो मतलब 3 बच्चियां थी जिनके सिर पे बाप नहीं था, उनकी शादी थी। तो व्यक्ति हमारे पास में आया, बोला भाई साहब मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, मेरी भतीजियों की शादी, आप हमारी मदद कीजिए। गरीब परिवार था, बिल्कुल उन्हें हमारी ज़रूरत थी, इसलिए हम सब ने मिल करके उनको जितना हमसे सहयोग हो सकता था उतना उनको सहयोग किया, उन बच्चियों की शादी करवाई। इसके अलावा अनाथ आश्रम जो है वहाँ हम लोग लगभग सेवा देते रहते हैं। असल में मेरा दिल उन्होंने बदला। मैं खुद को एक जिस इंसान के रूप में देखता था आज वैसा नहीं हूँ। जिन चीज़ों को मैं अपना स्टेटस सिंबल मानता था कि मेरी गाड़ी के आगे लाल प्लेट है, मेरा बड़ा ऑफिस है, मेरे मंत्रियों के साथ संपर्क है, जीरो है। जब आप परेशानी में होते हैं, अब असल बात जो है, मेरे मीडिया के साथी बैठे हैं, इन सब के बीच में मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आदमी हूँ, कुछ छुपाता नहीं। जब हम लोगों ने जेल यात्रा की, अंदर बैठे, कम से कम खुद को जानने का मौका मिला। मैंने वहाँ ऐसे लोगों को देखा जो बड़े पदों पर आसीन थे। एक जो सेकंड जज था, जज का काम करने वाला, जो बिल्कुल उसके साथ में रहता था, उससे सेकंड अधिकारी था, करोड़ों की संपत्ति का मालिक था, वो अंदर बैठा था और दिन रात पूजा पाठ करता था, उससे हम लोग ज्ञान अर्जित करते थे। और भी जो समाज से, सरकार से सताए हुए लोग थे, बागी लोग थे, उस प्रकार के लोग भी बैठे थे। हम जब बैठ के आपसी चर्चा करते थे और मुझे ऐसा लगता था कि ये जो यात्रा है ये मेरा जीवन बदल देगी, और असल में इसने मेरा जीवन बदला। एक वो व्यक्ति जो केवल और केवल राजनीति को अपना स्टेटस सिंबल और अपना जीवन मान रहा था, वो बाहर आने के बाद में हम सब इकट्ठा होते हैं, अनाथ आश्रम में जाते हैं, और जब उन बच्चों को देखते हैं, मानसिक विमांदित बच्चे हैं और वो मानसिक रूप से सक्षम नहीं, तो उन लोगों को हमने देखा, उनका जब चेहरा मुस्कुराता हुआ देखा, उनको अपने सीने से लगाया, खुदा कसम जो दिल खुश हुआ, वो शांति, वो सुकून, वो खुशी आज तक जिंदगी में कहीं नहीं मिली। तो उसको निकल करके हम लोगों ने फिर बनाई आज़ाद क्रांतिकारी युवा संगठन। ये है हमारा, हम सबका आज़ाद क्रांतिकारी युवा संगठन। आज हमने बहुत लोगों से संपर्क किए कि आए, प्रथम बैठक की पहली मीटिंग है। जितने भी साथी, हमारे मीडिया के साथी तो बहुत ज़्यादा आए हैं, कुछ लोगों से तो हमारा फ़ोन पर संपर्क भी नहीं हुआ था और सिर्फ उन्होंने मैसेज देखा और आया, तो उनका प्यार के लिए मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक जीवन छोड़ चुके हैं, अभी हमारा सामाजिक जीवन, समाज सेवा करना चाहते हैं हम सभी साथी हैं। अब मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ कि मास्टर जी पर मंथ कितना आप अर्निंग कर लेते हैं? 15 से 20 हज़ार अराउंड होगा। जैसे सर आप बिल्कुल सेवा कर रहे हैं, बच्चों को बिल्कुल नाम मात्र फीस में पढ़ाते हैं, लेकिन 10, 15, 20 हज़ार आप आराम से अर्निंग कर लेते हैं। संतोष भाई इतनी अर्निंग है हमारी, है ना? भाई दीप सिंह जी इतनी अर्निंग तो होगी कि 15-20 हज़ार आराम से कमा लेते हैं। तो सब साथी जो है
अगर आज के समय में देखें 10-15 हज़ार तो मामूली बात है, हर बंदा कमाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मात्र 500 रुपये निकालिए, आपकी एक महीने की कमाई 15 से 20 हज़ार, उससे 500 रुपये निकालिए और हम आपको बताएंगे कि आपके उस 500 रुपये से क्या काम है। ठीक है, आज से राइट 4 महीने बाद, आज चल रहा है 8वां महीना, उसके आगे जो 12वां महीना तक हम लोग काम करेंगे, 4 महीने हम लोग आपसी मिलकर के आपसी चंदे से सहयोग करके चंदा इकट्ठा करेंगे और काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ सर। मेरी मंथली अर्निंग जो है वो मुश्किल से 10 से 15 हज़ार है। ठीक है, वो भी मुझे मेरी सैलरी मिलती है दुकान से, तो वहाँ से है, तो वो मैं सारी की सारी वहीं लगाता हूँ। मैं सारी की सारी जो मेरी मंथली अर्निंग आती है वो मैं सारी की सारी सेवा में लगाता हूँ, चाहे मैं स्पोर्ट्स के लिए कुछ करूँ, चाहे मैं गरीब लोगों के लिए कुछ करूँ, चाहे मैं अनाथों के लिए कुछ करूँ। ठीक है, क्योंकि मालिक ने हमें चुना है, ये हमारी खुशकिस्मती है। इससे बड़ा नसीब कुछ हो नहीं सकता कि हम किसी के काम आए। इस दुनिया के अंदर करोड़ों लोग आज से पूर्व आ चुके हैं और जा चुके हैं। अगर किसी को वहम हो कि मैं बहुत बड़ा हूं, वो कब्रिस्तान जाकर के देख ले, कब्रें उन लोगों से भरी पड़ी हैं जो एक टाइम पर खुद को कहते थे कि मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं, मुझसे बड़ा चौधरी कोई नहीं, मुझसे बड़ा पैसे वाला कोई नहीं। ऐसे लोगों से ये कब्रें भरी पड़ी हैं। आप शमशान घाट चले जाएं, आप किसी भी ऐसी जगह जाएंगे, आपको पता चलेगा कि आदमी की वैल्यू ये है, आखिरकार मिट्टी, आखिरकार अग्नि। लेकिन जब तक जिंदा हो तब तक कम से कम ऐसे काम करें कि जब चले गए तो याद पूरी दुनिया करेगी। और अगर इस दुनिया में मालिक है और जो चीज़ें हमने सुनी है वो सच्ची हैं, तो जब मालिक के सामने जाएंगे तो ऐसे छाती ठोक के कहेंगे कि बहुत बढ़िया काम करके आ रहा है। का मकसद ही यही है, इसको बढ़ाने का मकसद यही है। आज के समय में भाई फौजी ने बताया नशा बहुत है। अनूपगढ़ क्षेत्र के मैंने लड़के बिगड़ते हुए देखे। हम पर पार्टी वालों ने, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी में था, तो कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियां हैं और सो कॉल्ड समाज सेवी नेता, उन्होंने ठप्पा लगा दिया कि ये गुंडे हैं। हालांकि वो साबित नहीं कर सकते थे कि हम किस प्रकार से गुंडे हुए। जब भी लड़े हैं हकों के लिए लड़े, तो हमने किसी को बेवजह परेशान नहीं किया, लेकिन उन्होंने साबित करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा यूथ था। लेकिन मैंने उसी रूप में बढ़ते हुए देखा कि यार, मैंने एनालाइज किया कि हमें गुंडा क्यों कहा जा रहा है। तो हमने ऐसा देखा कि जो युवा हमसे जुड़े हुए थे, कुछ एक साथी, वो नशा करते थे, जाकर के बेवजह किसी से झगड़ा करते थे, नाम हम सबका खराब होता था। हमने उसको सुधारा और आज हमारे बीच में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो पूर्णतया नशा छोड़ चुके हैं। आज हमारे आज़ाद क्रांतिकारी युवा संगठन में ऐसे लोग हैं जो हक से बोलते हैं कि भाईजान, इस संगठन ने हमारा जीवन बदल दिया। जब हम जाते हैं कहीं सेवा करने के लिए, उन्हें देखते हैं तो हमारा जीवन बदल गया। तो मुझे इस बात को कहने में कहीं भी ऐतराज नहीं है कि आज़ाद क्रांतिकारी युवा संगठन वो काम करेगा जो बड़े से बड़े समाजसेवी को करना चाहिए, जो सरकारों को करना चाहिए, जो प्रशासन को करना चाहिए। आज़ाद क्रांतिकारी युवा संगठन वो काम करेगा। हम टूर्नामेंट्स करवाएंगे। अभी 9वें महीने की 22 तारीख या 23 तारीख को हम, जैसे भी हमारा सिस्टम सेट बैठता है, एक बड़ा टूर्नामेंट होगा। वो हमने उसी दिन ऐलान कर दिया था। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत कहाँ पड़ी है, इस बात को मैं समझाना चाहता हूँ। इसीलिए आप सभी भाइयों को इकट्ठा किया कि जो समझ सके। आपने बड़ा दिल किया और आए, और मेरे जैसे बेवकूफ़ की बात सुनने के लिए आपने हौसला बनाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये टूर्नामेंट हम क्यों करवा रहे हैं? हम नशा खत्म करना चाहते हैं। हम नशेड़ियों से लड़ नहीं सकते, हम नशा बेचने वालों से लड़ नहीं सकते। किस से लड़ेंगे? अब मान के चलो, जो 2 नंबर का काम करता है, जो नशा बेचता है, जो कुछ भी करता है, वो अपना एक नेटवर्क बनाता है। अभी मणि भाई ने कहा ना, हमें नेटवर्क बनाना है, तो जब 2 नंबर का जो काम करता है वो अपना नेटवर्क बना ही लेता है, तो यार हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, हम क्यों ना बनाए? अच्छे काम करने वालों को नेटवर्क की जरूरत है। हमें हर क्षेत्र में आज जाने की जरूरत है। आज विजयनगर में हमारा संगठन है, रामसिंहपुर में हमारा संगठन है, अनूपगढ़ में हमारा संगठन है, गरसाना में हमारा है, रावड़ा में हमारा है, 365 में हमारा है, छत्तरगढ़ खाजूवाड़ा में हमारा है। हमने पूरा अनूपगढ़ जिला कवर कर रखा है। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत है। जो काम किसी को करना चाहिए वो हम सब मिलकर करें। मैं ये किसी पर भी नहीं कह सकता। बहुत बार हम सोच के बैठते हैं सरकारों को ये करना चाहिए। भाई सरकार करे ना करे, हम करेंगे। प्रशासन करे ना करे, जनप्रतिनिधि करे ना करे, हम करेंगे। आज जनप्रतिनिधि बहुत सारे बैठे जो खुद नशा बिकवा रहे हैं। अब मैं बता रहा था कि हमें टूर्नामेंट करवाने की जरूरत कहां आन पड़ी है। हमारे क्षेत्र से ऐसे ऐसे पहलवान बैठे हैं जो अगर थापी मार के निकल जाएं तो कसम से बड़े पहलवान को चित कर देंगे, चाहे वो किसी क्षेत्र का हो। लेकिन उन्हें आगे बढ़ाया कैसे जाए? नशा तो खत्म कर सकते हैं साहब। नशा तो 100 रुपए का मिलता है। जब बादाम लेने जाओगे तो औकात पता चलेगी 1500 रुपए किलो, काजू 1500 रुपए किलो,
दूध अगर एक महीने में पहलवान कम से कम 1 क्विंटल दूध पी जाता है, 2.5 से 3 किलो दिन की डाइट होती है। नशा तो 100-200 रुपये में आदमी खा के बस। जब पहलवानों को आगे बढ़ाया जाएगा, जब जो गेम खेल रहे हैं, हमने बच्चियों की जो कबड्डी का जो टूर्नामेंट करवाया, गांव वाले आए और लोगों का प्यार मिला, तो हमें पता चला कि और भी हमारे जैसे बहुत पागल है इस दुनिया में, ठीक है। क्योंकि एक सद्बुद्धि जिसमें है, वो केवल अपने घर का काम करता है जी, वो कमाता है, अपने बच्चों को पालता है, और जब वो मर जाता है उसके बच्चे बड़े होते हैं, वो कमाते हैं, वो अपने बच्चों को पालते हैं, वो भी मरेंगे, आगे बच्चे पैदा होंगे, वो बच्चे आगे वाले बच्चों को संभालेंगे। क्या इसी के लिए इस दुनिया में आए हो? आया ना? सिर्फ इतना करने के लिए इस दुनिया में नहीं है साहब, हमें काम करना है। हमें काम किस प्रकार से करना है, अभी जो भाषण है इसको विराम दूंगा और हम सब बैठ करके आपस में चर्चा करेंगे। जिस किसी मेरे भाई को मेरी बात गलत लगे वो मुझे उसी टाइम टोक दे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हूँ सर। मुझे राजनीति में भी बहुत लोगों ने यूज़ किया है, और स्पष्ट तौर पर हमारे बारे में तो यही कहा जाता है कि इनको राजनीति करनी नहीं आती। तो मैंने कहा स्पष्ट है सर, हम करने भी नहीं आए थे राजनीति। आपने पद दिए, हमने काम किए। आपने जिस पद पे हमको बिठाया उस पद पे हमने काम करके दिखाया, लेकिन अब हमें किसी पद की जरूरत नहीं है। और ये तो यूं ही लड़के कह देते हैं सुप्रीमो, मुझे जरूरत नहीं है। अगर कोई मुझसे बेहतर काम करेगा तो अस्कर अली खुद पीछे होकर के उसको आगे करेगा। ये आप पर है कि हम कर सकते हैं, नहीं हम कर सकते हैं सर। अगर इस धरती पर पैदा होकर के चांद पर जो लैंड कर सकते हैं, हम इतना सा काम नहीं कर सकते? करेंगे सर, जरूर करेंगे। करेंगे। आजाद क्रांतिकारी युवा संगठन जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।